उसकी गलती क्या है? उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं था, बल्कि उसकी बहन का उसकी पड़ोसन से झगड़ा चल रहा था और उस झगड़े में वो बेचारा पिस गया। वो अपनी बहन के घर गया हुआ था और इसी दौरान बजरंग दल के गुंडों ने उसको पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। ये पिटाई पुलिस के मौजूदगी में हुई। कानपुर में एक मुस्लिम रिक्शे वाले को बजरंग दल के द्वारा पीट पीट करके जय श्री राम बोलने वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो स्क्रीन पर चल रहा है, देख लीजिए। इसमें लोग उसको खूब मार पीट रहे हैं, उससे बोल रहे हैं जय श्री राम बोलो। अब उसकी गलती क्या है? उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं था, बल्कि उसकी बहन का उसकी पड़ोसन से झगड़ा चल रहा था और उस झगड़े में वो बेचारा पिस गया। वो अपनी बहन के घर गया हुआ था और इसी दौरान बजरंग दल के गुंडों ने उसको पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। ये पिटाई पुलिस के मौजूदगी में हुई। पिटाई करने से पहले बजरंग दल के गुंडों ने अपने पूरे संगठन को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने जा रहे हैं। और उसके बाद जाकर के उन्होंने सरेआम भीड़ भरे बाजार में पुलिस के सामने रिक्शे वाले मुस्लिम युवक को पीटा। इस दौरान उसकी बेटी, जो सबसे मार्मिक बात है, उसकी बेटी उससे लिपट लिपट करके रोती रही, उसको बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन बजरंग दल के गुंडों को दया नहीं आई। खैर, अब यहां शुरू होता है कानून का काम। कानून को क्या करना चाहिए? आपको बता दें कि अभी 1 घंटे पहले उन सबको थाने से ही जमानत मिल गई। जिन बजरंग दल के गुंडों ने एक मुस्लिम युवक से जय श्री राम के नारे बुलवाए, उसकी सरेआम पिटाई की, हेलमेट से उसके सिर पर मारा, उनको थाने से आराम से जमानत मिल गया। कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई, जबकि उनके इस कृत्य से दंगा भड़क सकता था, क्योंकि उन्होंने 2 परिवारों के आपस की लड़ाई, इससे एक संप्रदाय विशेष को भड़काने की पूरी कोशिश की गई। और प्लान भी यही था कि जब हम मुस्लिम को मारपीट करके जय श्री राम बुलवाएंगे तो हो सकता है दंगे भड़क जाएं। और जानते हैं, जब जब दंगे भड़कते हैं भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन दंगाइयों को थाने से ही छोड़ दिया गया। मैं अपनी खुद की पर्सनल बात कर रहा हूं। गोरखपुर में एक लड़की की लाश पाई जाती है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछ लेते हैं सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, जो कमरा बंद था उसमें वो बच्ची कैसे चली गई। इतने पर पुलिस हमारे ऊपर मुकदमा कर देती है, हम लोगों के ऊपर ऐसी धारा लगा देती है कि हम लोग कहीं आने जा नहीं सकते, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो गुंडे हैं, कानपुर जैसे शहर में दिन दहाड़े एक रिक्शे वाले को पीटते हैं और उससे जय श्री राम बुलवाते हैं। अब क्या ये धर्म बचा रहे थे? जो भी हिंदू लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो हिंदुत्व की नई डिफिनीशन तय कर रहे हो कि जय श्री राम जबरिया बुलवाया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे तालिबान वाले अल्लाहू अकबर बुलवाते हैं और गला काटते हैं, तुम वही परिभाषा हिंदुत्व की भी तैयार कर रहे हो। तुमको क्या लगता है कि इससे हिंदुत्व आगे बढ़ेगा? तुमको क्या लगता है कि इससे हिंदुत्व का विकास होगा? एक रिक्शे वाले को पीट करके तुम दंगा भड़काने की जो कोशिश कर रहे हो, उसको पूरा देश आज समझ चुका है। और हिंदुत्व के जितने भी लोग इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को देखे हैं, वो लोगों से अनुरोध है कि आप इसका कड़ा विरोध कर दीजिए। जिस सभ्यता संस्कृति ने, जिस धर्म में ने अपने अंदर व्याप्त बुराइयों को समाप्त नहीं किया है, वो मिट गया है, वो खत्म हो गया है। और आज जय श्री राम का नारा एक हिंसक नारा बन चुका है। आज जय श्री राम का नारा दंगाइयों का नारा बन चुका है। हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनका हिंदुत्व किस ओर बढ़ गया है। उनका हिंदुत्व भी अलकायदा और आईसिस जैसे आतंकियों के रंग में ढल करके हिंदू तालिबान बनने की ओर बढ़ चुका है। इस बात को ध्यान देना होगा। और ये जो बजरंग दल वाले आज कर रहे हैं, आतंकवाद की जड़ यहीं से निकलती है। ऐसे पीड़ित लोग और ऐसे लोगों का वीडियो दिखा करके जो आतंकी हैं, वो अपने धर्म के लोगों को उकसाते हैं। कहीं हिंदुओं पर
अत्याचार दिखा करके हिंदुओं को भड़काया जाता है, तो कहीं मुसलमानों पर अत्याचार दिखा करके मुसलमानों को भड़काया जाता है। और जब आप इस तरह से खुलेआम करेंगे और सरकारी अमला खुलेआम उनको केवल थाने से ही छोड़ देगा, तो निश्चित तौर पर इस बात को बल मिल जाता है कि वाकई में यहाँ पर हिंदुत्व के एजेंडे को हिंदू तालिबान के एजेंडे में बदल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। हिंदुत्व के नाम पर एक आतंक का नया चेहरा खड़ा किया जा रहा है। मैं मान लेता हूं एक बार कि उस रिक्शे वाले की कोई गलती थी, उसकी पड़ोसन ने रिक्शे वाले की बहन पर जो भी आरोप लगाए वो सही थे, तो क्या किसी को आप पीटेंगे? उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर रिक्शे वाले की कोई गलती थी या उसकी बहन की कोई गलती थी, जैसा कि उसकी पड़ोसन ने आरोप लगाया है, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजरंग दल के गुंडे आते हैं और दिन दहाड़े रिक्शे वाले को पीटने लगते हैं। तो इस वीडियो के अंत में मैं अपील करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप लोग हिंदुत्व की इस परिभाषा को गढ़ने से बढ़ने से रोकिए और आप देखिए कि आपका धर्म किस तरफ बढ़ रहा है। जहां आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाषणों में कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, आज वहां पर चंद गुंडे हिंदू धर्म को हिंदू तालिबान के तरफ मोड़ चुके हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।